खुला बोल रहा हूँ, प्रशासन भी ऐसा, प्रशासन को भी बताओ, प्रशासन खुला बोल रहा है कि तेरे से वजू कर लो, तेरे हिसाब से कर लो। घर वालों को झूठ बोल के पैसे ऊपर से मैं भागा या छूटवा के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। मध्य प्रदेश में हुए घटना अब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही। लोग ट्वीट कर करके पूछ रहे हैं कि क्या गब्बर मूवीज का गब्बर फिर से आएगा, क्योंकि जीवित आदमी को मुर्दा बनाने वाला हॉस्पिटल तो अभी तक चल रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हॉस्पिटल के संस्थापकों को, पैसा के लिए घिनौना हरकत तक कर लेते हैं। मैं पूरा मामला समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मध्य प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है वह यह है कि शिवराज मामा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे, जनता के लिए क्यों कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ एक्शन देखने को क्यों नहीं मिलता। अपनी पार्टी को जितवाने के लिए सिर्फ झारखंड दिल्ली करते रहेंगे क्या? कभी तो जनता के लिए थोड़ा सा काम करें, क्योंकि प्रथम जवाबदेही की बात आती है तो इन दोनों पर ही आती है। आखिर राज्य के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल किनका रूल्स एंड रेगुलेशन पे चल रहा है? यही दोनों का रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर ये एक्शन लेने से क्यों कतरा रहा है? मामला 7 दिन से भी ज्यादा का हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं इनको सांप सूंघ गया है क्या? अरे हाँ, ये तो भूल ही गई है जनता कि ये लोग तो इलेक्शन के टाइम पर गरीब के घर जाएंगे, खाना खाएंगे, आदिवासी से मिलेंगे, फोटो वाली रस्में पूरे करेंगे और वही फोटो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर डाल। अभी चुनाव थोड़े ना है, क्या किनको पड़ी है कि बड़े बड़े उद्योगपति, हॉस्पिटल के मालिक जिनके सामने वो नाक रगड़ते रहते हैं, वो गरीबों को लूटे या फिर कूटे। ये बात है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। जीडी हॉस्पिटल के एक मरीज जब टॉयलेट बैग, नाक में नाली, डायपर लगाए बाहर निकलकर जस्टिस के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो हॉस्पिटल की सारी काली करतूतें उजागर हो गई। उसके बाद मार्केट में सनसनी फैल गई। लोग पूछ रहे हैं क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे भाई, ऐसा ही हो रहा है देश में। गली के चौराहे से लेकर शहर के सपाट तक लोग यही पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले इतना निर्दयी हो सकते हैं क्या? एक जिंदा आदमी को बेहोश करा करके उनके परिवारजनों से पैसा का डिमांड करना और पैसा ना आने तक मरीज को परिवार से मिलने ना देना, बात ना करने देना, और उससे भी बड़ी बात ये कि उनके हाथ पैर को बांध करके रखना। में जोर जबरदस्ती करके हाथ बांधना चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अभी एक क्लिप भी देखी है सीसीटीवी की। बाकी उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो आगे का दृश्य बता रहा है, पीछे का नहीं बता रहे कि पीछे मेरे पे कितने जन लुमटाए थे और मेरे को किस किसने बांधने की कोशिश करी थी। दरअसल मरीज का नाम है बंटी नीनामा। 2 मार्च को मोती नगर में एक विवाद हुआ था जिसमें लाठी पत्थर चले थी। इसी दौरान बंटी नीनामा को चोट लगी थी। 3 मार्च को वो जेडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई। जब मरीज को होश आया तो उनके कथन के अनुसार से उनके हाथ पैर बांधे गए थे और 6 से 7 लोग की निगरानी में उन्हें रखा गया था। परिवारजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था। बोल रहे थे पैसा का इंतजाम करो, क्योंकि बंटी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो कोमा में, इंसान बच नहीं पाएगा। पलंग पे सारा जनों ने बांध रखा, तो मैं समझी मेरे हस्बैंड को होश आ गया दिखे, इसलिए करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। डॉक्टर लोग सारे ऊपर थे, वो सबके सब इनके लुटा रहे थे ऊपर। अभी सीटी स्कैन करवाओ, फिर MRI करवाओ, फिर वो करवाओ। पता नहीं, एक डॉक्टर साहब नहीं आ रहा, कोमा में चला गया। कितने पैसे आपसे ले लिए गए? हमारे से 20-25 हजार रूपए तो ले लिए हमसे। अच्छा, क्या कह रहे थे आपको? हमको कह रहे थे कि कोमा में है, इंसान नहीं बच पाएगा। हमारी कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, अभी MRI एक बार और करवा के फिर देखते हैं कि क्या होगा। गोली मंगवाई फिर दवाई। ऐसे हालत में कोई भी परिवार क्या करेगा? अपना सारा जमीन, सारा जमा पूंजी इकट्ठा करके हॉस्पिटल को पैसा देगा। लेकिन यहाँ गेम ही बदल गया। अच्छा हुआ पैसा डकारने से पहले ही परिवारजनों को पता चल गया कि हॉस्पिटल वाले कुछ तो झोल कर रहे हैं, और पता चला कि हॉस्पिटल वाले लोग एक नॉर्मल इंसान को, उनके घर वाले को गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के डरा धमका करके पैसा का डिमांड कर रहे हैं और उनसे पैसा लेने की जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये डराने और धमकाने का धंधा दरअसल बड़ी बड़ी कंपनी फॉलो करती है। ये धंधा दरअसल बाबाओं से आया है। कोई भी धार्मिक बाबा के साथ आप बैठ करके देखो, आपको कोई ना कोई दिक्कत तुरंत बता देगा और उसका समाधान अगले 2 सेकंड में दे देगा। एक टीवी में आपने देखा ही होगा कि एक अचानक से एक मोहतरमा आती है और बोलती है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? और देश के 90% लोग को यही नहीं पता कि उनके टूथपेस्ट पे नमक है या फिर नहीं। फिर दूसरे ही सेकंड में वो अपना टूथपेस्ट निकालती है और सामने प्रेजेंट करती है और बोलती है इस टूथपेस्ट में नमक है, और लोग टूथपेस्ट लेना शुरू कर देते हैं।
इसी को बोलते हैं फियर बेस्ड बिजनेस। और बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरीकों को ज़्यादातर इस्तेमाल करती है और ना जाने कितने दिनों से कर रहे होंगे। और सेम ये हॉस्पिटल भी यही तरीका अपना रही थी, मगर सरकार और सरकार के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। पैसा तो जनता के हाथ से जा रहा है ना, उनका क्या, उनका तो चंदा आना ही है। आशीष चौरसिया जो रतलाम के स्वास्थ्य विभाग के मीडिया प्रभारी है, उनका कहना है कि कमेटी बैठाएंगे और जांच की जाएगी। कब तक चलेगा ये? हर एक बड़े मुद्दा पे लोग कमेटी ही बैठाते हैं। सरकार कमेटी बैठा करके रिपोर्ट कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं मालूम होता। जेडी हॉस्पिटल के मैनेजर नंदकिशोर पाटेदार हैं, उनका जब बयान आया तो बड़ा आटपटा सा, उनका अपना ही स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये लोग इस बिजनेस को ना जाने कितने दिनों से चला रहे होंगे। ये बात खुद कबूल कर रहे हैं कि मरीज का हाथ जो है वो बांधा गया था। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। तो सुना आपने, इन मैनेजर महोदय का कहना है मरीज बेहोशी की अवस्था में था और उन्होंने उनका हाथ इसलिए बांधा था ताकि बेहोश में खुद को हार्म ना कर दे। इसलिए बोलते हैं ना, झूठ बोलने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। जब मरीज बेहोश में हो तो सामने आए आदमी को नहीं पहचान पाएगा तो अपने आप को हार्म कैसे करेगा? तुम्हारे यहाँ बेहोश वाले आदमी डीजे डांस करते हैं क्या? आगे सुनिए। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर हो गया और बाहर आके पूरा माहौल बनाने लग गया। शायद उसको पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था या कोई मतलब सोची समझी साजिश लग रही थी। अच्छा, इनका कहना है पेमेंट का इशू होगा, लेकिन हॉस्पिटल का बिल बना है 6,000 और ये लोग उनसे 18,000 रुपये ले चुके हैं। मैनेजर साहब जरा बताएंगे जनता को, आपके हॉस्पिटल में क्या इलाज के लिए 3 गुना अधिक एडवांस में देना होता है क्या पैसा? पेमेंट कितना लिया गया था आपके द्वारा? हॉस्पिटल में उसने टोटल पेमेंट 18,000 रुपये जमा किया था और हॉस्पिटल का बिल बना है 6,920 का। इन राज्य में सरकार से जुड़े लोग को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इस तरह के शर्मनाक और घिनौना हरकत करने वाले हॉस्पिटल अभी तक चल रहे हैं, 7 दिन हो चुके। और उससे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि ये नेता अगर धर्म से ज्यादा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान लगाया होता और काम किया होता तो आज सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना होती, ना कोई ऐसा घटना होता। ये तो अच्छा है कि मरीज का किडनी बेचा नहीं गया, नहीं तो लोग डॉक्टर को भगवान का स्वरूप नहीं हैवान का रूप कहते। आपसे निवेदन है, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में अगर आपके परिवार बीमार है और उस हॉस्पिटल में भर्ती है तो मरीज से दिन में जरूर एक बार जरूर पूछे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो, क्योंकि दुनिया बड़े बड़े लोगों के आगे झुकती है, लेकिन अब से डर का धंधा करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार।